औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.6 उसका क्वेश्चन नंबर 4 और उसका ये जो पार्ट जुज़ नंबर 5 है ये हल करेंगे। तो ये देखते हैं इसको कैसे हल करना है। ये जो है स्केयर के अंदर ही इसको हल करना है। इसको a जमा बी वाई वाली शक्ल में हल करना है। तो स्केयर के अंदर ही इसको हल करेंगे। 1 जमा आई बटे में 1 नफी आई। इसको हल करने का तरीका जैसा कि हमने कल भी देखा था, वो तरीकाकार ये होता है कि जो बटे वाली रकम है इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, उसी के ऊपर फिर हमने इसको डिवाइड करना है। ये जो बटे वाली रकम क्या है, 1 माइनस आई है। इसको हम ज़रब दे लेंगे 1 जमा आई से हम ज़रब दे लेंगे और 1 जमा आई पर इसको तकसीम कर लेंगे। और ये जो ऊपर है ये वाला, ये इधर स्केयर ये वैसे ही रह जाएगा क्योंकि दोनों रकमों के दरमियान वाली ज़रब दी उसी पर हमने तकसीम कर दिया। अब ये भी 1 जमा आई है, तो ऊपर वाली जो रकम है वो 1 जमा आई का पूरी रकम का स्केयर बन जाएगा। वो फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला जो है इसके मुताबिक हम हल करेंगे। a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसके मुताबिक बटे वाली रकम को हम हल करेंगे। मल्टीप्लाई किया तो 1 का स्केयर प्लस आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो है बाहर ऊपर वो वैसे ही रह जाएगा साथ में। अब इसको खोलेंगे जैसे a प्लस बी खोलते हैं उसी फार्मूले के मुताबिक ये स्केयर खोलेंगे। ये आ जाएगा a का स्केयर 1 का स्केयर प्लस आई का स्केयर प्लस 2 इंटू आई और बटे में क्या आ जाएगा, ये 1 और माइनस बन जाएगा ये आई स्केयर और वो होल स्केयर जो है पूरी रकम का ये वाला ये साथ वैसे ही रह जाएगा, कैरी करेंगे इसको साथ साथ। तो 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा और ये इधर क्या बन जाएगा, आई का स्केयर बन जाएगा, ये बन जाएगा जमा 2 आई, इधर जमा 2 आई और बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस ये जो आई स्केयर है, तो इधर आई स्केयर की जगह फिर आयोटा बन गया, उसकी कीमत पुट करेंगे मनफी 1 होती है। और ये जो ऊपर स्केयर है वो साथ है आई की 2, इधर हम आई की 2 की जगह पर उसकी कीमत पुट कर देंगे, आयोटा की कीमत होती है मनफी 1। ये जो शुरू वाला 1 है ये वैसे ही आ जाएगा, ये 1 उधर जमा की लामत लगा देंगे। ये आयोटा ये वाला जो है इसकी कीमत क्या होता है, इसकी कीमत होती है मनफी 1 होती है और ये वाला जमा 2 आई साथ वैसे ही आ जाएगा बटे में 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 जमा 1 बन जाएगा और होल स्केयर जो है पूरी रकम का जो शुरू में हमारे साथ हम कैरी कर रहे हैं वो साथ वैसे ही आ जाएगा होल स्केयर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, प्लस माइनस माइनस होता है प्लस 2 आई बटे में 1 और 1 कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे और पूरी रकम का स्केयर ये साथ वैसे रह जाएगा। जब अब हमारे पास क्या बच गया, 2 आई बटा 2। अब 2 के साथ 2 कट जाएगा, अब क्या रह जाएगा, आई का स्केयर रह जाएगा। तो ये क्या होता है, आयोटा बन जाएगा आई की पावर 2। तो आई की पावर 2 की कीमत होती है मनफी 1 माइनस 1, तो माइनस 1 इसका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसका अब 6th पार्ट है, छठा जो ये अब हम हल करेंगे। ऊपर वाला जो 1 है ये वैसे ही लिख लेंगे, बटे वाली की जो दोनों रकमें इनके दरमियान में ब्रैकेट है कोई अलामत नहीं है, मतलब इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है। तो ज़रब देने के लिए इधर से हम 2 ले लेंगे, 2 के साथ ये ब्रैकेट वाली अंदर पूरी रकम इधर साथ लिख लेंगे 2 इंटू 1 माइनस आई और फिर इसके बाद ये क्या आ जाएगा, इधर से जमा 3 आई आ जाएगा। इसके साथ ही ये दोनों रकमें जो है 1 मनफी आई ये साथ इसके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर 1 वैसे ही। अब 2 के अंदर दोनों रकमों के साथ ज़रब देनी हमने, तो ये 2 1 2 आ जाएगा, माइनस की रामत आ जाएगी, 2 को आई के साथ ज़रब दें तो 2 आई आ जाएगा। अब 3 आई को 1 के साथ ज़रब देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 आई रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 3 और आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, आई का स्केयर बन जाएगा, 3 आई स्केयर आ जाएगा, ऊपर 1 वैसे ही रह जाएगा, बटे में 2 भी आ जाएगा। ये भी आई वाली रकम है, ये भी आई वाली रकम है, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी रकम में से छोटी रकम को हम तफरीक करेंगे, जो आपके साथ अलामत बड़ी रकम की आएगी। 3 आई में से 2 आई को तफरीक करेंगे तो जमा का आई रह जाएगा हमारे पास, माइनस 3 ये आई की 2 आयोटा है, इसकी कीमत होती है मनफी 1
इधर आयोटा की जगह पर उसकी कीमत पुट कर देंगे -1 बटे में 2 जमा आई, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो जमा का 3 रह जाएगा हमारे पास। तो अब क्या बन जाएगा, अब आई वाली रकम हमने दूसरे नंबर पे लिखनी है और ये जो हिस्से इनको शुरू में करने हैं। जमा का 3 है, जमा का 2 है, 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो बटे में आ जाएगा 5 जमा आई। अब नेक्स्ट इसको हम हल करते हैं, जैसे बाकी जो क्वेश्चन हमने हल किए उसी तरह इसको भी करेंगे। बटे में 5 जमा आई है। अब हमने ये जो बटे वाली रकम है इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी के ऊपर इसको डिवाइड करना है। तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, दरमियान वाली जो आई के शुरू वाली अलामत है ये चेंज करनी है। जमा आई है तो -i कर देंगे, यानी इसको हमने 5 -i के साथ ज़रब देनी है और बटे में क्या आ जाएगा 5 -i। दो रकमें जो है बटे में उनके दरमियान वाली अलामत चेंज करके उसके साथ ज़रब देनी है, उसी के ऊपर हमने तकसीम करना है। तो 5 -i को अब 1 के साथ जब ज़रब देंगे तो ये 5 -i ही रह जाएगा और बटे में 5 प्लस तो क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये आई को आई के साथ ज़रब देंगे तो क्या बन जाएगा, आई का स्क्वायर बन जाएगा हमारे। ये वाला इसके नीचे हल करना है, तो ऊपर वाली जो रकम है 5 माइनस आई ये वैसे ही रह जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ये माइनस आई स्क्वायर बन जाएगा, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर आयोटा बन जाएगा। ऊपर हमारे पास 5 माइनस आई माइनस और ये आयोटा की कीमत पुट करेंगे -1 होती है, ये जो आयोटा है इसकी कीमत इधर पुट करेंगे -1। 5 माइनस आई बटे में 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -, जमा 1 आ जाएगा। 5 -i बटे में 25 और 1 26 बन जाएगा, 26। अब ये जो 26 है ये 5 के बटे में हमने अलग लिख देना है और आगे ये जो आई है इसके बटे में अलग लिख देंगे, ये इसका जवाब आ जाएगा। इसका अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। मुंदरजा डाल के z बार, z प्लस z बार, z माइनस z बार और z इंटू z बार की कीमत मालूम करें। तो दूसरा जो इसका हम करते हैं, पहला जो इसी तरह का ये जैसे ये, तो सबसे पहले हमने ये जो लिखा हुआ ए पार्ट z बार मालूम करें। ए पार्ट जो इसका वो हल करते हैं, z की कीमत दी हुई है तो z बार हम लेना, मतलब ये कॉन्जुगेट लेना हमने, z के ऊपर बार बराबर जो रकम है उसका हम इधर कॉन्जुगेट लिख देते हैं। z बार से मुराद है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, तो z की जो कीमत है उसमें जो आई वाली रकम है उसके शुरू वाला जो साइन है, उसकी शुरू वाली जो अलामत है वो हमने तब्दील कर देनी है। अगर जमा की अलामत हो तो मनफी कर देना है, मनफी हो तो जमा कर देना है। तो ये 2 जमा आई है तो इसका z बार जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 -i आ जाएगी। जमा का आई था तो बार लेते हुए जो ये जो है ये -i बन जाएगा। अब नेक्स्ट बी जो ये वाला जो है वो है z जमा z बार। बी जो हल करते हैं हम z जमा z बार, ये मालूम करना हमने। पहले ये z है तो z की जगह मतलब ये पुट करेंगे इधर 2 जमा i और फिर ये जमा है, जमा की लामा लिखेंगे, फिर z बार है तो z बार की ये कीमत है 2 -i, तो इधर उसकी कीमत 2 -i पुट कर देंगे इधर हम। z जमा z बार, तो ये 2 और 2 कितने होते हैं, 4, 2 और 2 4 हो जाएंगे, जमा i और -i ये कैंसिल हो जाएंगे, तो z जमा z बार की हमारे पास क्या कीमत आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसके नेक्स्ट पार्ट जो c है वो मालूम करते हैं हम, वो क्या है, c पार्ट ये वाला है z माइनस z बार, z माइनस z बार। तो पहले z है तो z की जगह पर इधर मसावी में हम z की ये कीमत, ये जो 2 जमा i ये लिखेंगे इधर 2 जमा i, फिर ये माइनस है, जब माइनस की अलामत आ जाए तो फिर रकमों को हमने ब्रैकेट में लिख लेना है। अगर जमा की अलामत हो, जैसे ये बी पार्ट में था, तो जमा की अलामत को वैसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि जमा की वजह से नेक्स्ट जो रकम है उसकी किसी की भी अलामत चेंज नहीं होती, माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाता है। इसलिए जब दरमियान में मनफी की अलामत आ जाए तो अगली रकम जो है वो ब्रैकेट में हमने लिखनी है। z है तो z की ये कीमत पुट कर ली, माइनस है मनफी की अलामत लगा ली, z बार है तो z बार की ये कीमत है 2 -i, इसको हम ब्रैकेट के अंदर इधर ऐसे लिखेंगे 2 -i, z मनफी z बार 2 जमा i
ये माइनस की अलामत, ये जो 2 है ये मनफी का 2 बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा। ये मनफी की अलामत, इस मनफी की अलामत को जमा में चेंज कर देगी, आई रह जाएगा। ये जमा का 2 मनफी का 2 कट जाएंगे, तो z माइनस जेड बार की कीमत हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आई ये और 1 आई ये, दोनों को हमने जमा करना है तो 2 आई आ जाएगा, जमा का 2 आई। तो सी पार्ट ये भी हल हो गया। अब डी पार्ट ये वाला नेक्स्ट रहता है, वो हम इधर हल करते हैं। डी पार्ट ये वाला जो है वो है z इंटू जेड बार, ये वाला जो डी पार्ट है। पहले z है तो z की जगह पर ये जो उसकी कीमत है हम ये पुट करेंगे इधर, z की ये जो कीमत है 2 जमा आई, इधर लिख देंगे 2 जमा आई, इंटू आगे नेक्स्ट है z बार। तो z बार की ये कीमत हमने मालूम की थी 2 मनफी आई, तो ये इधर लिख देंगे 2 माइनस आई। इसको अब हम हल करते हैं z इंटू जेड बार, तो इधर भी वही फार्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये क्या बन जाएगा, 2 का स्केयर बन जाएगा और माइनस आई का स्केयर बन जाएगा। यहाँ इसको ऐसे समझ लें कि 2 को 2 के साथ ज़रूरत दी तो 2 का स्केयर प्लस माइनस माइनस आ गया, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो आई का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो z इंटू जेड बार जो है ये साथ वैसे रहेगा। 2 का स्केयर क्या होता है, 2 का स्केयर होता है 4, माइनस आई का स्केयर आयोटा बन जाएगा आई की पावर 2, z इंटू जेड बार 4 मनफी आई का स्केयर दिया। अब ये जो आई का स्केयर है आयोटा, इसकी जगह पर हम इसकी कीमत पुट कर देंगे, वो होते हैं मनफी 1। ये आयोटा की कीमत होती है मनफी 1। ये z इंटू जेड बार ये वैसे रहेगा 4, मनफी मनफी जमा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। z इंटू जेड बार 4 और 1 कितने होते हैं 5। तो इसका जो आंसर है डी पार्ट का, डी जो इसका वो